नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्रीकाल। आज काफ़ी दिन का मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपका स्वागत है। थोड़ा नेशनल पॉलिटिक्स का बाद में बारे में बात कर लें। बिहार का निर्वाचन बिगुल बज चुका है। SIR हो के फाइनल जो वोटर लिस्ट वो पब्लिश हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ छोटा मोटा ऑब्जेक्शन लिया है, उसको 9 तारीख मीन्स कल इलेक्शन कमीशन सबमिट कर देगा। और जो अभी तक का जो सर्वे दैट प्री पोल सर्वे जो अक्टूबर 5 तक का हुआ था, उसमें से जो मैट्रीज, INS और अभिषेक तिवारी भी एक अच्छे सर्वे करते हैं। एक्चुअली वो प्योर उनका एक चैनल है खुद, और वो बिहार के बासिंदा है। वो बिहार का कण चुन चुन से सब वाकिफ है। उन्होंने ये दोनों सर्वे मैच कर रहे हैं। और अभी चुनाव आयोग ने जो डेट का घोषणा की है, 6 नवंबर और 11 नवंबर में 2 फेज में चुनाव होगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि अब तक कोई भी मतदाता जो सोचते हैं कि उनका नाम कट गया है, उन्होंने 10 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा। 17 तारीख को पहला फेज का चुनाव का नामांकन पत्र होगा और 21 तारीख को दूसरा चुनाव का नामांकन पत्र जारी होगा। उससे 4 दिन पहले कोई भी अगर मतदाता बच जाता है और सोचता है कि ये मतदाता लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उन्होंने अभी भी इलेक्शन कमीशन का पास जाके दर्ज करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी तरीके से बहुत नीट एंड क्लीन से काम करता है। और ये जो अभी का जो सर्वे है, ये सर्वे NDA को करीब 150 से 160 सीट मिल रहा है। ये सभी प्रिलिमिनरी सर्वे है। और जो RJD जो लीड कर रहा है बिहार में, उनका बहुत घाटा हो रहा है और कांग्रेस के लिए घाटा हो रहा है। 2020 में इन्होंने कांग्रेस को 17 से 70 सीट दे दिए थे। कांग्रेस सिर्फ 19 सीट जीत के आए हैं। अभी ये बोल रहे हैं, तेजस्वी बोल रहे हैं, अभी तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री के कैंडिडेट कांग्रेस डिक्लेयर नहीं किया है। तेजस्वी बोल रहे हैं कि तुमको 17 सीट दिया था, 70 सीट दिया था, तुमने ओनली 19 का है। अभी उनको 50 से 58 सीट, 58 सीट तक देने का तैयार है, क्योंकि कांग्रेस जीत नहीं पाएगा। और बाकी जो RJD का जो वोट बैंक है, वो भी ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी निकाल के सब वोट चोरी बोरी जसरा किए थे, नौटंकी किए थे। इट वॉज नौटंकी, 16-17 दिन के नौटंकी किए थे वो। और जो रास्ते में वो अपने रैली निकल रहे थे, वो रास्ता कौन बनाया था? नीतीश ने बनाया था, BJP ने बनाया था। पहले तो ऐसे रैली नहीं था, वो रास्ता बस्ता नहीं था, और गदर था। अभी रास्ता वास्ता सब जो BJP ने, नीतीश ने बना दिए हैं। उन्होंने कहा पर रैली निकाले।
पब्लिक को पता है, बिहार का जनता को पता है कि रास्ता जहाँ से तुम बीजेपी रैली निकाल रहे हो वो बीजेपी ने बनाया, एनडीए ने बनाया, नीतीश ने बनाया। तो ठीक है, उन्होंने अभी तक गठबंधन उनका फाइनल हुआ नहीं है, उनका पास काफ़ी खिंचाता नहीं है। कांग्रेस बोल रहा है कि मुझे 100 करीब सीट दो, तो मैंने वोट अधिकार यात्रा निकाला है, लेकिन तेजस्वी बोल रहे हैं बोले भाड़ में जाओ, तुम अगर नहीं रहेगा तो ऐसे कांग्रेस का तो ये है जमानत जब्त है। हाँ, कांग्रेस अभी ये जो इलेक्शन जो होगा, जो भी सीट से रहेंगे कांग्रेस को 5 से 7 तक सीट मिलेगा। तो ये उसको तेजस्वी का पता है, और एएम जो है वो भी गरज रहा है, और जो मार्क्सिस्ट वाले उन्होंने लास्ट टाइम 90 सीट लिया था, वो भी गरज रहे हैं, बोले हमको 40 सीट दो। तो इनका ये है, हालांकि एनडीए में भी कुछ प्रॉब्लम है। ये जो एलजेपी चिराग पासवान वो कुछ एक्स्ट्रा सीट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी बोला कि भाई 25 में संतुष्टि करो, एमएलसी कुछ दे देंगे, 25-30 तक उनको मिलेगा, लेकिन वहीं जगह पे मिलेगा जो उस टाइम पर जो जीते हुए कैंडिडेट है, बीजेपी हो, आरजेडी हो और जेडीयू, जो उस टाइम पर जीते हुए हैं उनको रखेंगे। उसके बाद जो हारा हुआ जो सीट है वहाँ पर उनको मौका मिलेगा। तो ये जो जितने मांझी और कुशवाहा जो कर रहे हैं, उनको तो कोई बीजेपी जेडीयू का जो जीता हुआ सीट तो नहीं मिलेगा। तो जो बचा हुआ सीट है उनका पर डिस्कशन हो रहा है, उनको करें कौन किसका पास क्या औकात है वो जीतेंगे। तो ये बिहार का जो राजनीति, कभी कभी ऐसा होता है बिहार में बोल देंगे 10,000 रुपया महिला को दे दो, ये दे दिया। अभी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। वोटर्स आर वेरी कॉन्शियस, वोटर जानते हैं। बहुत सारी जो ये आ रहा है सर्वे आ रहा है, उसमें पता चलता है कि ये जो है ना वोट चोरी यात्रा बता, उसमें ये कोई मुद्दा नहीं है एक्चुअली। और बिहार में जो मुद्दा है, जो दैट ऑपोजिशन, वो मुद्दा उठाने के लिए काबिल नहीं है, वो नहीं उठा पाए वो मुद्दा। बहुत सारे मुद्दा है उठा पाते थे लेकिन उठा नहीं पाए। तो ये विपक्ष का एक ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा फेलियर है। तेजस्वी भी सोच रहे हैं कि ये जो पप्पू राहुल गांधी का ये में बह के अपनी ही वोटर को उनसे दूर करती है। पप्पू जहाँ एंटर करता है वहाँ पर आज तक कभी भी कोई इलेक्शन कोई भी पार्टी जीता नहीं है। तो इसका साथ मैं मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ और ये भी बोल रहा हूँ, जब इलेक्शन रिजल्ट नवंबर 2014 को आएगा तब आप देखेंगे बीजेपी अराउंड जो ये आ रहा है इलेक्शन सर्वे में आ रहा है 150 to 160, लेकिन मेरे प्रेडिक्शन अगर महाराष्ट्र का जो रिजल्ट देखेंगे अगर वो टर्न आउट हो गया तो इट विल बी अराउंड 200+। यहाँ पर मैं मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत में जय, वंदे मातरम।